हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक की। लास्ट लेक्चर से अपन ने स्टार्ट कर दिया था आपका पी ब्लॉक, जो आप लोग देख पा रहे थे वहां पे अपन ने ग्रुप 15 जो आपके पास में है, ग्रुप 15 में जनरल जो उसके कैरेक्टर हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी को देख लिया। इंडिविजुअली हमने नाइट्रोजन, उस पर नाइट्रोजन पे डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और HNO3 नाइट्रिक एसिड वहां पे है, हमने तीनों की वहां स्टडी कर ली। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे, देखिएगा लास्ट वहां पे फॉस्फोरस की बात कर रहे थे, सेकंड एलिमेंट जो अपने 15 ग्रुप का लास्ट जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमेंट है। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में ही अपने पास में डिटेल में है, दो एलिमेंट को ही हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बाकी जो एलिमेंट है उनको केवल जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था। ओके, तो वहाँ फॉस्फोरस के अंदर दोस्तों देखिएगा, आपने वहाँ पे फॉस्फोरस में देख लिया आपने ब्लैक फॉस्फोरस जो आपके पास में है, जो आपका रेड फॉस्फोरस है ये भी अपन ने देख लिया। वहाँ पे आपने वाइट फॉस्फोरस के बारे में भी देख लिया। फॉस्फोरस के बाद हमने फॉस्फीन को पढ़ा। फॉस्फीन से हमने वहाँ पे फॉस्फोरस के जो क्लोराइड हैं उनमें ट्राई क्लोराइड PCl3 की बात कर रहे थे, PCl3 और PCl5 की। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके पास में है दोस्तों, फॉस्फोरस जो आपके पास में है इसके ऑक्सो जो एसिड्स हैं उनके बारे में। ओके, तो देखिएगा ऑक्सो एसिड को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए ये कुछ आपके पास में दोस्तों फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड हैं आपके पास में। देखिएगा जहाँ पे H3PO2, सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं H3PO2 के बारे में। क्लियर है दोस्तों? देखिए ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस है जिसको फॉस्फेनिक, ओके, ये आपके पास में फॉस्फेनिक, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके पास में फॉस्फेनिक भी बोल सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप देखना चाहेंगे यहाँ पे तो +1 है। बेसिसिटी दोस्तों सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट ये है, देखिएगा ये जो आपको टेबल जो नजर आ रही है ये आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव में भी मेनली बनता है बेसिसिटी से। बेसिसिटी आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? देखिएगा जितने भी हाइपो जो आपके पास में फॉस्फोरस जो आप एसिड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने भी आप फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड देखेंगे इनमें मिनिमम 1 आपके पास में P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा। मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, ध्यान रखना दोस्तों। और अपन बात करें यहाँ मिनिमम ही इसमें POH बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम अगर अपन देखना चाहें तो इसमें मिनिमम आपके पास में 1 POH सिंगल बॉन्ड से है, ये आपके पास में डबल बॉन्ड O है, ये आपके पास में प्रेजेंट होंगे। राइट, जितने भी आपके पास में ऑक्सो एसिड होंगे इनमें मिनिमम आपके पास में दोस्तों क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो इनमें आपके पास में मिनिमम P डबल बॉन्ड O आपके पास में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मिनिमम 1 बॉन्ड आपके पास में POH बॉन्ड भी आपके पास में प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में +1 है। अब देखिए इसके अंदर जो H3PO2 है इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास में इस तरह से आपके पास में है, ये आपका O हो गया। राइट, क्लियर है? अब देखिए डबल बॉन्ड से, ये आपके पास में डबल बॉन्ड से है P, तो मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा, 1 से ज़्यादा भी, मोर देन 1 भी हो सकता है आपके पास में। ये आपके पास में देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में है OH, राइट, और इस तरह से आपके पास में है H, और ये आपके पास में है अगेन H। क्लियर है आपके पास में? तो दोस्तों ये जो आपके पास में है, किस तरह से आप इसको प्रिपरेशन इसका किस तरह से कर सकते हैं, देखिएगा व्हाइट फॉस्फोरस की एल्कलाई से आप यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास में क्या मिल सकता है आपको, H3PO2 जो आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड है या फॉस्फेनिक एसिड है, इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे मेन बात इसमें POH, नंबर ऑफ POH जितने होंगे बेसिसिटी उतनी ही होगी। तो POH बॉन्ड आपको कितने नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। POH दोस्तों आपको 1 बॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो आपके पास में बेसिसिटी जो है ये आपके पास में क्या होगी, 1 होगी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यहाँ आपके पास में बेसिसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में तो ये भी बहुत आसान है। देखिएगा H3PO2 आप लोग जानते हैं दोस्तों, H के लिए क्या होगा, +1, तो ये अपन ने मान लिया +1 है। ओके, इंटू 3, क्योंकि 3 आपके पास में है ना H, राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए P को अपन ने मान लिया X, ओके, और देखिएगा जिसका अपने को फाइंड करना है P, फॉस्फोरस के लिए X मान लिया। O के रिगार्डिंग अपन देखना चाहें तो दोस्तों देखिएगा क्या होगा आपके पास में, -2 इंटू ये आपके पास में है, ओके, 2। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास में दोस्तों देखिए कितना आ गया आपके पास में, 3 + X, क्लियर, ये आपके पास में हो गया -4 इक्वल्स टू आपके पास में है 0, इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपके पास में, 0। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में x इक्वल टू आप देखना चाहेंगे तो 4 - 3 दैट इज ये जो है आपका आ गया +1, राइट, ये आपके पास में हो गया +1।
तो ये तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनका कितना रहता है, +1 रहेगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेन बात यहाँ पे एक आपके पास मिनिमम P डबल बॉन्ड O जो आपके पास में है, मिनिमम एक तो होगा ही होगा आपके पास में, और एक आपके पास में POH होगा। मोर देन 1 भी आपके पास में हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ POH बॉन्ड है इनके बेसिस पे आप यहाँ पे बेसिसिटी को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? बेसिसिटी आप यहाँ पे इसके बेसिस पे बताएंगे। ये आपको क्लियर हो गया कि बेसिसिटी कितनी होगी आपके पास में, 1 होगी यहाँ पे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? ओके, सेकंड देखिएगा, H3PO3 आपके पास में दोस्तों, H3PO3। ओके, ऑर्थोफॉस्फोरस आपके पास में है, ऑर्थोफॉस्फोरस। ये आपका फॉस्फेनिक भी आप देखिएगा, ये आपके पास में फॉस्फेनिक, ये आपके पास में फोस्फोनिक, ये आपका फोस्फोनिक है, ये फोस्फिनिक था। ओके, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में +3। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, देखिएगा यहाँ पे आपके पास में +1 है, H3, H के लिए +1 × 3, क्योंकि आपके पास में H3 है, प्लस X, जहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड करना है P के लिए तो X मान लिया, प्लस यहाँ आपके पास में देखिएगा ये जो है -2, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको इस तरह से यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास में हो जाएगा, लीजिएगा दोस्तों 3, ओके, प्लस X -2 × 3 = 0, राइट। दोस्तों आपके पास में हो गया 3 + X -6 = 0। तो आपके पास देखिएगा X = हो गया 6 - 3, दैट इज जो आपका आंसर है फाइनली, ये आपके पास में देखिएगा आ गया +3, राइट। तो ये आपके पास में +3 हो गया। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ POH बॉन्ड, ठीक है, आप बेसिसिटी को काउंट कर सकते हैं। POH जो बॉन्ड है इसमें दोस्तों देखिएगा, ये जो है आपके पास में यहाँ पे POH बॉन्ड, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो POH बॉन्ड है ये इसमें कितने हैं आपके पास में, POH बॉन्ड 2 हैं। तो बेसिसिटी अगर अपन देखना चाहें इसकी बेसिसिटी जो है आपके पास में, ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपके पास में, देखिएगा ये आपके पास में हो जाएगी 2, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ POH बॉन्ड जो है आपके पास में 2 है। क्लियर? और देखिएगा P डबल बॉन्ड O से रिलेटेड अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो इसके बेसिस पे अपन कि POH बॉन्ड कितने हैं आपके पास में, इसके बेसिस पे आप बेसिसिटी देख सकते हैं। तो ये बेसिसिटी जो है आपके पास में आ गई 2, राइट। क्लियर हो गया? और देखिए P2O3 + H2O के रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास में H3PO3 का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास में इंपॉर्टेंट देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में ऑर्थोफॉस्फोरस या फिर अपन कह सकते हैं फोस्फोनिक, अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो आपके पास में, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ओके, H3PO4 जो है आपके पास में, देखिए +5 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है आपके पास में। क्लियर है दोस्तों? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिएगा +1 × आप करेंगे 3 + X, राइट, यहाँ पे -2 × 4 = 0। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये आपके पास में आएगा 3 + X माइनस आपका हो गया यहाँ पे देखिएगा 8 = आपके पास में हो जाएगा दोस्तों 0, राइट। तो आपके पास में X = हो जाएगा 8 - 3, तो ये आपके पास में आ जाएगा दोस्तों कितना, 5, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे आ गया +5, ये जो है +5 है, ये लीजिएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। क्लियर है? देखिए बेसिसिटी है जो नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितने यहाँ पे 3 हैं, तो आपके पास में 3 हैं, तो बेसिसिटी जो है आपके पास में इसके बेसिस पे ये आपके पास 3 होगी। यहाँ 2 था तो आपके पास में 2 हो गई। क्लियर है? ओके, और दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर अपन इस केस में बात करना चाहें तो ये देखिएगा आपके पास में ये आपका हो गया P, मिनिमम आपके पास 1 डबल बॉन्ड से होगा ही होगा, मोर देन 1 भी रह सकता है। ओके, देखिएगा यहाँ पे OH अगर अपन देखना चाहें दोस्तों आपके पास में, तो ये आपके पास में 1 2 OH, ओके, इस तरह से आपके पास में OH, ये आपके पास में OH, ये आपके पास में 3 हैं, 3 यहाँ पे POH आपके पास में है। तो ये आपके पास में दोस्तों देखिए मैंने ये नहीं कहा आपको कि मिनिमम 1 PH होगा, मिनिमम 1 आपके पास P डबल बॉन्ड O होगा, मिनिमम 1 POH बॉन्ड होगा। ओके, PH आपके पास मे भी यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो इसके बेसिस पे अपन ने P4O10 जो आपके पास में है इसके आप H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा दोस्तों, H3PO4 आपका फॉर्मेशन हो सकता है। ये आपके पास में है
जो आपके पास फॉस्फोरस जो है उसके ऑक्सो एसिड हैं, तो ऑक्सो एसिड हैं आपके पास में फॉस्फोरस के, जो आपके पास में H3PO2 आपके पास में 1, देखिए नंबर 1 आपके पास में हो गया, H3PO2 हो गया। नंबर 2 अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे आपके पास में तो H3PO3 है। नंबर 3 पे आपके पास में H3, ये आपके पास हो गया PO4 हो गया। क्लियर है दोस्तों? ओके, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पे नंबर 4 आप देखना चाहें, नंबर 4 है आपके पास, 5th है, ओके, ये आपका हो गया 6th। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन देखें तो ये आपके पास में है H4P2O5 है, H4P2O5 ये आपका हो गया पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस है, जहाँ पे आपको देखिएगा ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपको देखने को कितना मिलेगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 मिलेगा, देखने को कितना मिलेगा 3, देख सकते हैं आप, चेक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा 1 × 4 + x यानी 2x होगा, राइट दोस्तों। ये चेंजेस जो है इसको भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 2x अपन ने इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके पास में क्या है दोस्तों, ये जो p है ये आपके पास में P2 था, राइट, तो -2 × 5 = 0, राइट। तो दोस्तों ये आपके पास में 4 + 2x - 10 = 0, तो आपके पास में देखिएगा 2x = आपके पास हो गया 10 - 4, तो 2x = हो गया 6, तो x = हो जाएगा 6/2, दैट इज ये जो आपका आंसर आ रहा है, देखिएगा ये आपके पास में आ गया +3, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में +3 है, ये दीजिएगा +3 आपके पास है, ओके। कितना होगा आपके पास में +3 होगा, ओके दोस्तों। देखिएगा बेसिसिटी यहाँ पे POH बॉन्ड, नंबर ऑफ POH बॉन्ड आपको कितने नजर आ रहे हैं 2, तो इसमें आपके पास में ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2, देखिएगा ये आपके पास में 1 OH, क्लियर। ये देखिएगा P, ये आपके पास में अगेन आपके पास में है OH, तो POH जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ POH बॉन्ड, उसके बेसिस पे अपन बताएंगे दोस्तों आपके पास में कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो है P डबल बॉन्ड O आपके पास में 2 है, जबकि POH भी आपके पास 2 है, मिनिमम 1 तो होंगे, और आपके पास में ये आपके पास हो गया HP, राइट, क्लियर है। ये आपका हो गया HPH, ये आपके पास में है PH, और देखिएगा इस तरह से ये आपके पास में है दोस्तों O, राइट, क्लियर। H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस है आपके पास में, पायरोफॉस्फोरस PCl3 + H3PO3, जो आपके पास H3PO3 था दोस्तों, ऑर्थो जो आपके पास में फॉस्फोरस, जो फॉस्फोनिक जो आपके पास में एसिड था, इसके साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास में क्या ऑब्टेन होगा, आपको पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है H4, देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों तो आपके पास में है H4P2O6 हाइपो, ये आपके पास में देखिएगा फॉस्फोरिक है आपके पास +4, सिमिलरली अब अपन देख चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये आपके पास में देखिएगा POH जो आपके पास में नंबर ऑफ POH बॉन्ड जो आपके पास में 4 है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपके पास 4 होगा, देखिएगा 1 OH, राइट। देखिएगा आपके पास में यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें दोस्तों, ये देखिएगा आपके पास में 2 हो गया, क्लियर है, ये आपके पास में 3 है, ओके, क्लियर है। और दोस्तों देखिएगा इसमें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में इस तरह से, ये भी आपके पास में OH है, तो ये आपके पास में हो गया 4, क्लियर। तो ये आपके पास में इस तरह से आपके पास में 4 है, ओके। और देखिए ये आपके पास में हो गए P डबल बॉन्ड O से रिलेटेड हो गए, आपके पास में डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O, क्लियर, ये आपके पास में डबल बॉन्ड से रिलेटेड हो गए। ये आपका हो गया दोस्तों H4P2O6 जो हाइपो जो आपके पास में है फॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक जो आपका है, ये आपका हो गया। रेड फॉस्फोरस + एल्कलाई जो आपके पास में है, इनसे आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास में H4P2O6 मिलेगा। सिमिलरली H4P2O7 है पायरोफॉस्फोरिक आपके पास में दोस्तों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4 था, यहाँ भी दोस्तों आपके पास में नंबर ऑफ POH जो आपके पास में बॉन्ड है ये आपके पास में है 4, ओके, क्लियर। तो आपके पास में देखिए इस तरह से आपके पास में 1, ये आपके पास में 2, ये आपके पास में 3, ये आपका हो गया 4, क्लियर है। इस तरह से आपके पास में दोस्तों ये आपके पास में 4 OH POH आपके पास में बॉन्ड है, तो आप P4O10 की H2O से रिएक्ट करके आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आपके पास में देखिएगा HPO3 है, आपके पास में है फॉस्फोरिक आपके पास में एसिड है, तो ये जो आपके पास में है इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 हो गया, आपके पास में बेसिसिटी 1 होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ POH बॉन्ड जो है आपके पास में कितना है 1 है, ये आपके पास में 1 बॉन्ड है, तो आपके पास में ये हो गया, क्लियर है, ये लीजिएगा।
इस तरह से है आपके पास में। ओके, फॉस्फोरस एसिड जो आपके पास में प्लस Br2 हीटिन है, यहाँ पे आप कहें कि सील ट्यूब में आप इसको करेंगे तो आपके पास में मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। दोस्तों ये इसी के ही, ध्यान रखना यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये इसी के ही पॉलीमर हैं, ये इसी के पॉलीमर फॉर्म है, पॉलीमर्स हैं। तो इस तरह से 8 आपने देख लिया यहाँ पे, ये इसी के पॉलीमर है आपके पास में। देखिए spo3 की होल थ्राइस या होल n, तो आपके पास ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड या ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है आपके पास में। ये जो है पॉली आपके पास में हो गया, n है तो पॉली आपके पास में एसिड है पॉलीमेटा, ये आपके पास में ट्राई मेटा हो गया। तो इस तरह से यहाँ बेसिसिटी है आपके पास में। देखिएगा जितने नंबर ऑफ OH बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ इसमें, तो देखिएगा दोस्तों बिल्कुल लास्ट ये जो है आपके पास में इस तरह से OH आपके पास में POH, यहाँ पे एक आपके पास में हो गया, सेकंड आपके पास में ये रहा POH, ये ले लीजिएगा, थर्ड आपके पास में ये है। तो जितने नंबर ऑफ जो POH है आपके पास में, देखिए यहाँ पे POH जो बॉन्ड है ये आपके पास में है 3। अगर ये आपके पास में 3 होंगे तो आपके पास में जो आपका यहाँ पे बेसिसिटी है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा, राइट। ये आपके पास में ये लीजिएगा आपके पास डबल बॉन्ड से हैं, ये आपके पास में इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा इस तरह से S3PO आपके पास में जो है S3, अगर अपन बात करें यहाँ पे PO3 की होल थ्राइस को लेकर के। ओके, क्लियर है दोस्तों, ये आपका इस तरह से हो गया। ओके, अब दोस्तों देखिएगा हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका पॉलीमर है, लास्ट जो इसका पॉलीमर है, यहाँ POH बॉन्ड देखिएगा 1 2 आपके पास में है, 3 देखिएगा आपके पास में है दोस्तों, इस तरह से आपके पास में है 4, तो इस तरह से आपके पास में है तो 4 5। तो यहाँ आपके पास में नंबर ऑफ OH बॉन्ड के बेसिस पे ही आप बता पाएंगे कि बेसिसिटी क्या होगी। तो ये फॉस्फोरस के आपके पास में ऑक्सो एसिड थे जिनके अंदर अपन ने देखा, देखिएगा दोस्तों ये जो है इस तरह से अपन इनकी बेसिसिटी को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। ओके, मेन क्वेश्चन रहेगा वो आपका बेसिसिटी से ही रहेगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह तो आप लोग कर लेंगे तो बहुत नॉर्मली आपके लिए है, और सेकेंड चांस रहते हैं ये आपके पास में नंबर ऑफ POH बॉन्ड वगैरह। तो बेसिसिटी पता होगी तो POH बॉन्ड भी है, इक्वल होंगे बेसिसिटी के। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपके अभी नेक्स्ट जो क्लास है जिसमें सर की वो आपका वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन और हो सकता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।